हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप स्टडी नाउ। आज हम बात करेंगे टॉपिक के बारे में जो है हमारा स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ कंप्यूटर। जैसे कि ह्यूमंस की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होती हैं, ऐसे ही कंप्यूटर की भी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस होती हैं। तो देख लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा मल्टीटास्किंग। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये कंप्यूटर का। मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि एक टाइम पर कई सारे टास्क परफॉर्म करना। कंप्यूटर हमारे कई सारे टास्क एक टाइम पर परफॉर्म करता है और ह्यूमंस का वर्कलोड कम करने में भी हेल्प करता है। कई सारे एप्लीकेशंस भी एक टाइम पर ऑन कर सकते हैं हम, जैसे कि हम MS वर्ड भी ऑन कर सकते हैं, साथ ही साथ उसके विंडो मीडिया प्लेयर से म्यूज़िक भी ऑन कर सकते हैं। तो कई सारे टास्क एक बार में हो जाते हैं, इसलिए ये मल्टीटास्किंग होता है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ होता है कंप्यूटर का स्पीड, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये फास्टर होता है ह्यूमन बीइंग से और ये मिनट्स में टास्क परफॉर्म करके दे देता है। ये मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में एग्जीक्यूट कर सकता है। इसीलिए कंप्यूटर का यूज़ वाइडली सब जगह किया जाता है, क्योंकि इसकी स्पीड फास्ट होती है और ये ह्यूमन से कई ज़्यादा तेज़ वर्क करता है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ है हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कितना डिस्क स्पेस प्रोवाइड कराती है कोई भी स्टोरेज डिवाइस, ये हाई स्टोरेज कैपेसिटी बताती है। स्टोरेज कैपेसिटी हमें चाहिए होती है क्योंकि बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स अगर हमारा है तो हम उसे स्टोर करने के लिए चाहिए कि हम कहाँ स्टोर करें। कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के थ्रू हम बहुत सारा डेटा स्टोर कर लेते हैं और बहुत ही कम स्पेस में, बहुत ही स्मॉल स्पेस में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं और अपनी डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स को लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेंथ आती है वर्सेटिलिटी। अडेप्टेबल होता है ये हर एनवायरनमेंट में। वर्साटाइल होता है, कई सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है, इसलिए इसे वर्साटाइल कहते हैं। बहुत सारे जॉब्स रिपीटेटिवली ये एफिशिएंटली कर लेता है। बहुत सारे टास्क परफॉर्म करता है, जैसे कि ऑडियो, विजुअल, कैरेक्टर्स, ग्राफिक्स, डॉक्यूमेंटेशन का काम भी कर लेता है। तो इसे हम वर्साटाइल कहते हैं। इससे हमारे कई सारे टास्क एक बार में हो जाते हैं। देखिए, मल्टीटास्किंग और वर्साटाइलिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वर्साटाइल का मतलब है कि बहुत सारे टास्क कर लेना, मल्टीटास्किंग का मतलब है कि एक टाइम पर कई सारे टास्क परफॉर्म करना। नेक्स्ट स्ट्रेंथ आता है एक्यूरेसी। ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है ह्यूमंस के कंपैरिजन में। ह्यूमंस कई बार मिस्टेक कर देते हैं कैलकुलेशन में, जैसे कि हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, वो भी एक कंप्यूटर ही है, तो उसमें एक्यूरेसी एक स्ट्रेंथ आता है। मल्टीपल कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, ये एक्यूरेटली परफॉर्म करता है। नेक्स्ट स्ट्रेंथ आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है कंप्यूटर की। ये टायर्ड और बोर्ड नहीं होता है ह्यूमंस की तरह और ये किसी भी टास्क को भूलता नहीं है, इसलिए ये ज़्यादा रिलायबल होता है, यानी कि ज़्यादा विश्वास करने योग्य होता है। जैसे कि ह्यूमंस कई बार बोर हो जाते हैं कि टास्क को करते करते टायर्ड हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, पर कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है। ये एक ही टास्क को बार बार परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा यूज़र फ्रेंडली। ये यूज़र फ्रेंडली होता है, जैसे कि आप सब भी जानते हैं, इजी टू ऑपरेट होता है, हर कोई कंप्यूटर को यूज़ कर लेता है, हर कोई कंप्यूटर पर अपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकता है, अपना डेटा स्टोर और रिट्रीव कर सकता है, इसलिए इसे यूज़र फ्रेंडली कहते हैं। इसीलिए ये वाइडली यूज़ होता है कॉलेजेस में और एज अ पर्सनल कंप्यूटर भी ये यूज़ होता है। ये थी कुछ स्ट्रेंथ्स। अब हम कुछ वीकनेसेस देखेंगे कंप्यूटर की। सबसे पहले आती है उसमें ज़ीरो IQ। कंप्यूटर कई सारे वर्क कर लेता है, कई सारी कैलकुलेशन परफॉर्म कर लेता है, पर ये एक ज़ीरो IQ मशीन होता है। हर एक स्टेप हम कंप्यूटर को बताते हैं तब वो परफॉर्म करता है, इसलिए इसे ज़ीरो IQ मशीन कहते हैं। इसके पास खुद का कोई माइंड नहीं होता है। जो भी यूज़र इसे करने के लिए कहता है उन्हीं स्टेप्स को कंप्यूटर परफॉर्म करता है, उसके अलावा वो अपने तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लेता है, इसलिए इसे ज़ीरो IQ मशीन कहते हैं। नेक्स्ट वीकनेस आती है नो डिसीजन मेकिंग पावर। इसके पास कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है, ये खुद से डिसीजन नहीं ले पाता है। हर एक चीज़ के लिए इसे इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, यूज़र इसे इंस्ट्रक्शंस देता है तब ये टास्क परफॉर्म करता है, इसलिए ये भी एक इसकी वीकनेस होती है। एक और वीकनेस आती है नो फीलिंग्स। इसके पास कोई भी फीलिंग्स नहीं होती हैं, इस वजह से ये अपनी मिस्टेक से लर्न नहीं कर पाता है। कोई भी प्रॉब्लम आती है कंप्यूटर में तो ये तुरंत एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देता है और उसे करेक्ट नहीं कर पाता है और प्रोग्राम वहीं पर
स्टॉप हो जाता है, जो भी यूज़र का टास्क है वो रुक जाता है। इसलिए कई बार यूज़र के टास्क में डिले हो जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट वीकनेस आती है, वो है एक्सपेंसिवनेस। ये एक्सपेंसिव होता है, इसमें कई सारे पार्ट्स आते हैं जैसे कि माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, सीपीयू। तो अलग से सारे पार्ट्स पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कॉस्टली बना देते हैं। और इसमें टाइम टाइम पर पार्ट्स चेंज भी कराए जाते हैं। कोई भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे चेंज करना पड़ता है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है यूज़र के लिए। और दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी से ये चलता है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ये यूज़ नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट इसमें ऐड होता है, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है यूज़र के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट वीकनेस आती है हमारी वायरस अटैक। वायरस अटैक कंप्यूटर में एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। यूज़र पूरी तरीके से कंप्यूटर पे डिपेंड होता है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स को इसमें स्टोर करता है, पर वायरस की वजह से उसका कई सारा डेटा लॉस हो सकता है। वायरस अटैक कंप्यूटर में कई सोर्सेज से हो जाता है, इंटरनेट वेबसाइट से, पेन ड्राइव से हो जाता है। सॉफ्टवेयर अगर कोई इंस्टॉल होता है, अगर उसमें पहले से वायरस है तो कंप्यूटर सिस्टम में ऑटोमेटिकली वायरस आ जाता है। वायरस अटैक कंप्यूटर के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है, वो उसके इंटरनल पार्ट्स पे भी असर करता है और सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स पे भी असर करता है। यूज़र का कई सारा डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स, बहुत सारा डेटा डैमेज हो जाता है वायरस की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ी वीकनेस है कंप्यूटर की, इससे काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है यूज़र को। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस ऑफ कंप्यूटर। लास्ट वीडियोस में हमने हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बारे में बात किया है, सॉफ्टवेयर के बारे में बात की है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं और कोई भी क्वेरी के लिए कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए स्टे कनेक्टेड विद ऐप स्टडी नाउ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।